और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आया। ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को। ये तो हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर हिंदुस्तान से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, तो मिर्ची किसको लग रही है? पाकिस्तान की एक नक्शड़ी पत्रकार है, उसका नाम है मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा। उसको पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची लगती है कि भारत के इंटरनल मामलों के अंदर हमेशा उंगली करने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। 24 घंटे भारत और मोदी करने के सिवा उसके पास में और कोई काम नहीं है। सही बात है। हमारे देश में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। ये बुलडोजर पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर, मतलब इंडियन बुलडोजर से इन पाकिस्तानी खातून को तकलीफ हो रही है। Not bad. इस डिबेट में 3 लोग हैं, 2 पाकिस्तानी, 1 हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों पे पड़ने वाला है भारी। तो आप इस शानदार डिबेट का लीजिए मजा, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में, और ये न्यूज वीडियो है। ठीक है नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला जोरों से जारी है। झूठ बोलो। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। बार बार झूठ बोलो। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। भारत ने आज़ादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। इसके अलावा सोशल मीडिया का गला घोंटने, मुकदमात चलाने और इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। जबकि भारत में NGOs, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की फंडिंग और ऑपरेशंस पर हद से ज्यादा पाबंदी वाले कवानीन नाफिज किए गए। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये रिपोर्ट अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रिया है और कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। सबसे पहले मैं नीरज आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक रिपोर्ट ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से इनकाब किया, और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाक़यात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक़ को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दी। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी। उन्होंने फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं? उसके साथ सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे?
हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें और शाह मकान साहब, छोड़ ठीक है, दीजिए, ठीक, गुलाम मोहम्मद शाह मकान छोड़ साहब, दीजिए, ये आपने सरकार तो की जो ये पाकिस्तान कहानी पर सुना रहे हैं कश्मीर नीरज, तक क्या में ऐसे कब्जा कर रखा मामला ये है? ठीक है, गुलाम मोहम्मद शाह साहब। जी जी, जी। मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका भाई वो साहब, है कि जो पाकिस्तान आपको थोड़ी एक समझा आपने। दफा कॉल करता है अरे तो आप हिंदुस्तान, रशिया, पाकिस्तान मेरी बात में सुन फर्क लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी सुनिए, बारी मेरी पे बात नीरज जवाब सुनिए, दीजिए मैंने जी। आपकी बात में नहीं बोला, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पर जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जी, जी। ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, ठीक आज है। हम खाने पीने हाँ। पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का हाँ। प्लान किया है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के और स्टेटमेंट्स कश्मीर में देख भी लें, जुल्म का इनके सिलसिला लोग- बढ़ा दिया ये जाता सारी चीजें इनकी ये चलेंगी। और ये 2024 के जो स्टेट्स इलेक्शंस है उससे पहले और मजीद बर्बरियत करेंगे और मजीद जुल्म करेंगे। अच्छा, आप इससे किस चीज़ की पहले कि बात मैं करते नीरज से इन बातों का जवाब लूं, गुलाम मोहम्मद शाह साहब, ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को। वो ये तो इन्होंने- हिंदुत्व देख- भारत है जहां पे सिर्फ बिल्कुल। हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहां पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होकर ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग हमने आज तक नहीं कहा। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी और सेकुलर practically की zero छुरी है। से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है नीरज, क्या जवाब है आपके पास गुलाम शाह की बातों का? दूसरी बात है, वाकई आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड हैं और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं, अब सुन जुल्म को लीजिए, प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ बड़े पेशेंस से संविधान सुनेंगे, नहीं, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में, भारत अच्छा, जिसका मुंह बोलता सबूत हम आए दिन देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये सिख हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, सिख क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमानी सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना,
1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या हमारे यहाँ कितने माइनॉरिटीज को हिंदू कुछ थे भी आपके नहीं यहाँ? है, सब बड़े खुश आपके हैं। यहाँ आप हाँ, हमारे यहाँ तो बिल्कुल। ऐसे कोई वाकया आप- पेश नहीं आते। अरे आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन और अगर कभी जो कोई जबरन इक्का शा- दुक्का ऐसा वाकया अरे, पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें कि हमारी पूरी minorities रियासत girls- जालिम के साथ नहीं minorities खड़ी girls होगी, के मजलूम के आप साथ जबरन खड़ी शादी होगी। करवा रहे हैं। ऐसा ही है गुलाम आप अहमद शाह जाकर के साहब। देखिए, ये वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाई इसके आगे का वीडियो या पूरा वीडियो दिखाइए, तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। तो आप इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। फिजा खलीफा के बारे में तो कहना है क्या, ये इतनी धूर्त और मकार है, 24 घंटे भारत के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चलाती है, इतना प्रोपेगेंडा चलाती है, इतना प्रोपेगेंडा चलाती है। मुझे लगता है नींद में से उठने से पहले ये अल्लाह फल्लाह करने की जगह भारत मोदी के नाम की माला जपती है। और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ, भारत ही मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। अगर इसके पूरे कैरियर को उठा के देख लिया जाए ना, तो इसने भारत और मोदी के सिवा कुछ नहीं किया। 80% ये भारत, कश्मीर, मोदी, आरएसएस, रो बस यही करती रहती है जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो इस फिजा खलीफा के ऊपर आप भी एक जूता मार सकते हैं कमेंट करके, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि फिजा खलीफा कभी आके देखे तो उसके तन बदन में आग लग जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।